भाई तुझे पता है जिम ज्वाइन कर लिया मैंने। और जिम वालों ने कहा कि कोई अच्छा सा प्रोटीन मंगा लो, तो मैं सोच रहा हूँ कि कोई अच्छे ब्रांड का प्रोटीन मंगा लेता हूँ। ओ भाई पागल है तू? प्रोटीन लेगा? अरे डब्बा है डब्बा, वो पाउडर होता है भाई, ड्रग्स है ड्रग्स। किडनी किडनी तो तेरी गई भाई। वो जिम वाले ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं सब कि प्रोटीन लो ये लो वो लो, सब किडनी खराब करने सब अपने कमाने के लिए सब करते हैं सब। पागल है तू? प्रोटीन पिएगा और सबसे बड़ी साइड इफेक्ट पता है उसकी क्या है? नपुंसक बना देगा तुझे। हाँ जी। तो आप लोगों के साथ कभी ऐसा हुआ होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे साथ तो ये बहुत बार हो चुका है। और ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि लोगों के पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती है अबाउट न्यूट्रिशन एंड बॉडी बिल्डिंग के बारे में, इसलिए लोग ये सब तरह की बातें करते हैं। तो आज का वीडियो का टॉपिक इसलिए मैंने चुना है कि क्या सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है आपकी बॉडी बनाने के लिए, और इसमें मैं सारे इससे जितने भी सप्लीमेंट से रिलेटेड मिथ्स होते हैं उसको मैं कवर करने वाला वीडियो को। इसलिए वीडियो को पूरी एंड तक देखना, आपको आज बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो चलते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ, प्रोटीन। इनटेक ऑफ प्रोटीन फ्रॉम फूड नहीं, इनटेक ऑफ प्रोटीन फ्रॉम सप्लीमेंट की बात करते हैं हम। पहले समझते हैं कि ये प्रोटीन या डब्बा या पाउडर जो लोग कहते हैं ये होता क्या है। देखो, अगर आपने कभी भी मिल्क पिया है, दूध, गाय का दूध या फिर किसी का दूध पिया है, तो आपने भी एक तरह का फॉर्म ऑफ वे प्रोटीन कंज्यूम किया है। अब समझते हैं वे प्रोटीन बनता कैसे है। वे प्रोटीन, जब आप दूध में से पनीर को जब निकालते हैं तो जो पानी बच जाता है, दैट इज़ अ लिक्विड पार्ट जो बचता है, वही आपका वे प्रोटीन। और जो सॉलिड पार्ट जिसको कैसीन कहते हैं, दैट इज़ आपका जो पनीर है, तो वो आपका हो गया कैसीन। और जो आपका लिक्विड पार्ट बचा वो है आपका वे प्रोटीन। उसमें से लिक्विड पार्ट में से माइक्रोफिल्ट्रेशन प्रोसेस के द्वारा जो सॉलिड पार्ट्स होते हैं उस लिक्विड में से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में निकलते हैं, तो वो होती है वे। और जो फर्स्ट आप जो पानी में से जो निकाला जाता है, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वे होती है, वो वे कॉन्सेंट्रेट होती है। प्रोटीन भी जो होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, लाइक सोया प्रोटीन, पी प्रोटीन, राइस प्रोटीन। बट रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि जो वे प्रोटीन है वो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन है और सबसे अच्छा प्रोटीन माना जाता है, क्योंकि उसमें ल्यूसीन जो होती है, एक अमीनो एसिड होती है जो कि आपके लिए बहुत ही रिस्पॉन्सिबल आपके मसल बिल्डिंग के लिए या मसल ग्रोथ के लिए। बात करते हैं कि वे प्रोटीन कितने तरीके के होते हैं, तो वे प्रोटीन भी जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, वे कॉन्सेंट्रेट, वे आइसोलेट एंड वे हाइड्रोलाइसिड। सो जब हम लोग पनीर में से जो पानी बचता है उसमें से जो वे प्रोटीन, जो फर्स्ट प्रोसेस वे प्रोटीन निकलता है वो निकलता है वे कॉन्सेंट्रेट, जिसमें कि 30 से 80% जो होती है उसमें प्रोटीन होती है और हाई अमाउंट ऑफ कार्ब्स एंड फैट्स होते हैं। उसके बाद जो वे कॉन्सेंट्रेट होता है उसको फिर से फर्दर फिल्ट्रेशन किया जाता है और फिर उसके बाद उसमें से निकलता है वे आइसोलेट, जिसमें कि लो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स होते हैं। उसमें 90% जो होती है वो प्रोटीन की क्वालिटी होती है उसमें। फिर हमारा थर्ड आता है वे हाइड्रोलाइसिड या वे हाइड्रोलाइज्ड जो उसको लोग कहते हैं। तो वे हाइड्रोलाइसिड जो होती है वो फर्दर जब आइसोलेट को जब हम लोग फर्दर फिल्ट्रेशन करते हैं तो उसमें से जो निकलता है वो होता है वे हाइड्रोलाइसिड। तो उसमें क्या होता है कि जो सबसे जो सेंसिटिव लोग होते हैं वो ये इसको कंज्यूम करते हैं इसमें, क्योंकि इसमें एकदम लो अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लो अमाउंट ऑफ फैट होती है, और जिनके पास पैसे होते हैं वही ये कंज्यूम कर पाते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉस्टली है। ओके, सो या जो लैक्टो इंटॉलरेंस होते हैं उन लोगों के लिए भी ये सजेस्ट किया जाता है कि आप वे हाइड्रोलाइज जो है उसको आप प्रेफर करें। अब बात करते हैं कि हमें वे प्रोटीन या प्रोटीन एज ए सप्लीमेंट क्यों लेना चाहिए। सी, हमारी जो इंडियन डाइट होती है इसमें आप नोटिस करना कि आपको, जैसे आप सुबह उठते हो तो 2 से 3 रोटी खा लिया और सब्जी खा लेते हो, कोई भी हरी सब्जी, उसके बाद से आप ज़्यादा से ज़्यादा दाल खा लोगे तो उसमें आपको थोड़ी बहुत अमाउंट में ही प्रोटीन मिल पाता है। ओके, अंडे खा लोगे तो थोड़े अमाउंट में ही आपको प्रोटीन मिलेगा। बट आपको, अगर आप इंडियन डाइट फॉलो करते हो तो आप नोटिस करना कि आपको ज़्यादा प्रोटीन का सोर्स आपके पास बहुत कम मिलता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन एज ए सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। सी, अगर आप एक एवरेज 9 to 5 जॉब करने वाले इंसान हो, आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, जिम में जाते हो, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करते हो, तो आप अपना प्रोटीन गोल, आप घर पे बैठते हो और अपना खाना वाना जो है खा लेते हो, तो उससे आपको प्रोटीन गोल अगर पूरा हो जा रहा है तो प्रोटीन एज ए सप्लीमेंट आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जिम जाते हो, रेजिडेंट ट्रेनिंग करते हो, तो आप एक एवरेज गाय नहीं हो, आप फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कैटेगरी में आ जाते हो, लाइक जिम गोइंग जो हम लोग, जैसे हम लोग हैं। तो आपको क्या करना होगा कि वहाँ पे प्रोटीन एज एन सप्लीमेंट ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको चाहिए आपको वो अपने डाइट से, घर के इंडियन डाइट से आपको नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग प्रोटीन एज एन सप्लीमेंट को यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप बिगनर हैं या आपने जस्ट ही जिम जाना स्टार्ट किया है तो आपको वे प्रोटीन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सी, अगर आप बिगनर हैं तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप वे प्रोटीन लो, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग में रेजिडेंट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमारे न्यूबी मसल्स होते हैं, जो नए नए मसल्स होते हैं। तो अगर आप नए नए मसल्स जो है हमारे
उनको आप अच्छा न्यूट्रिशन दोगे, अच्छा प्रोटीन का क्वांटिटी दोगे, तो वो जल्दी डेवलप होंगे। तो आपको हो सकता है कि 7 महीने या 12 महीने में एक अच्छी फिजिक आपकी बन जाए। और बहुत लोगों की ऐसी बनी भी है, उन लोगों ने स्टार्टिंग में ही अच्छा अपना न्यूट्रिशन, डाइट और ये सब चीज़ फॉलो कर लिया है, तो उन लोगों को 3 साल 4 साल नहीं लगे अच्छी फिजिक पाने में, उन्होंने 12 महीने 13 महीने में अच्छी फिजिक डेवलप कर ली है अपनी। तो आप बात करते हैं कि आपको कौन सा वे प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया अभी कि 3 तरह के वे प्रोटीन है, लाइक वे कॉन्सेंट्रेट, वे आइसोलेट एंड वे हाइड्रोलाइज। तो आपको तीनों में से कौन सा यूज़ करना चाहिए। सो आप अगर एक्टोमॉर्फ हो तो अकॉर्डिंग टू मी आपको यूज़ करना चाहिए वे कॉन्सेंट्रेट, बिकॉज उसमें हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, हाई अमाउंट ऑफ फैट्स उसमें। या तो आप वे आइसोलेट भी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आप इंडोमॉर्फ हो, या कि थोड़े मोटे हो, ज़्यादा फैट परसेंट आपका ज़्यादा है, तो मैं तो 100% आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वे आइसोलेट लो। क्योंकि मैंने अभी तक अपना बताऊँ मैं तो मैंने अभी तक एक भी बार वे कॉन्सेंट्रेट ट्राई नहीं किया है, वे आइसोलेट ही मैं लेते आया हूँ। तो अब बात करते हैं अपने दूसरे सप्लीमेंट की, क्रिएटिन। कुछ लोगों का कहना है क्रिएटिन आपको हार्ट अटैक करा देगा, आपकी किडनी को फेल कर देगा, आपकी बॉडी को फुला देगा, आपको मोटा बना देगा। तो मेरा जवाब है उन लोगों को कि भैया ऐसा कुछ नहीं होता है, आप ये सब अफवाहें ना फैलाएं, पहले इसके पीछे की साइंस को समझें। क्रिएटिन जो होता है आपकी बॉडी में ऑलरेडी आपके किडनीज, लीवर एंड पैनक्रियाज में प्रोड्यूस होता है, बट इतने अमाउंट ऑफ में नहीं होता है जितना हमें चाहिए, इसलिए हमें क्रिएटिन एक्सटर्नली लेना होता है। अगर आप नॉनवेज फूड्स लाइक सालमन, टूना और चिकन ब्रेस्ट, ये सब आप पर वीक, हफ्ते में पूरे दिन खा सकते हो, तो आपको क्रिएटिन एज ए सप्लीमेंट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर अगर आप नहीं खा सकते हो तो आपको लेने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं क्रिएटिन सप्लीमेंट फंक्शन कैसे करता है। सी, क्रिएटिन जब आप लेते हैं तो हमारी बॉडी में एटीपी होता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, वो क्या करता है उसके लेवल को इंक्रीज कर देता है। एटीपी लेवल जो होता है हमारी बॉडी में उसको इंक्रीज कर देता है, जिससे आपको क्या दिखेगा कि आपका जो परफॉर्मेंस है जिम में या कोई भी आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो वो इंक्रीज हो गया। ओके, जैसे कि आप आज 30 kg से स्ट्रक्स लगा रहे हो 8 रेपिटेशंस के, तो जब आप क्रिएटिन लेना स्टार्ट करोगे तो नेक्स्ट वीक आप नोटिस करोगे कि आप वही 30 kg से 12 और 15 रेपिटेशंस तक इजीली आप जा पा रहे हो। तो जस्ट ये आपके परफॉर्मेंस को इन्हांस करता है। कुछ लोग कहते हैं कि आपके फुला देगा आपकी बॉडी को या आपको मोटा कर देगा, ऐसा कुछ नहीं। क्रिएटिन जो है आपके अगर स्किन के लेयर में से आपको स्टोर होता तब ये आपके फैट का आपका लेवल बढ़ाता, बट मसल्स हैं उसमें जाके स्टोर होता है, तो मसल्स को ये हाइड्रेटेड करके रखता है हमेशा। ठीक है, मसल्स में वाटर को पहुंचाता है, हाइड्रेट रखता है, इसलिए ये आपकी बॉडी को पम्प्ड हमेशा दिखेगा। बात करते हैं कि फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिन के। मार्केट में बहुत सारे क्रिएटिन के फॉर्म्स होते हैं, बट रिसर्चर्स ने ये प्रूव किया है कि जो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट होता है वो सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिएटिन है, और जो कि सबको लेना चाहिए क्योंकि ये 99% जो है हमारी बॉडी में इजीली अब्जॉर्ब हो जाता है। बात करते हैं क्रिएटिन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। क्रिएटिन को इस्तेमाल करने के लिए 2 तरीका है, एक मेथड है लोडिंग, एक है नो लोडिंग। लोडिंग मेथड में क्या होता है कि 20 ग्राम ऑफ क्रिएटिन आपको 6 दिनों तक लेना होता है, उसके बाद आपको अगले वीक से 3 से 5 ग्राम कंटिन्यू करना होता है। ओके, और नो लोडिंग मेथड में क्या होता है कि 3 to 5 ग्राम आप क्रिएटिन लॉन्ग टाइम अपने पूरे लाइफ में आप ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दोनों ही मेथड से आप ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नो लोडिंग जो मेथड है उसको लो, दैट इज 3 to 5 ग्राम्स पर डे प्रोटीन आप लाइफ लॉन्ग इजीली ले सकते हो। क्रिएटिन को कब लेना चाहिए, तो क्रिएटिन जो है आप प्री वर्कआउट में ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पोस्ट वर्कआउट लो, अपने प्रोटीन शेक जो है आपका उसमें मिला के। अब बहुत सारे मिथ्स ये भी हैं मार्केट में कि क्रिएटिन अगर आप लेते हो और उसके बाद आपके अच्छा रिजल्ट तो देगा, बट अगर आप जब छोड़ दोगे तो आपका जो मसल लॉस हो जाएगा तुरंत। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आपका क्रिएटिन जब आप लेना छोड़ोगे तो आप नोटिस करोगे 2 से 4 हफ्तों के बाद बस आपका जो एटीपी लेवल है वो आपका नॉर्मल आ जाएगा, जो कि हाई पे था जब आपने क्रिएटिन लिया था। तो और उससे आपका कोई भी मसल लॉस नहीं होगा, बस ये होगा कि थोड़ी सी स्ट्रेंथ जो होगी आपकी कम हो जाएगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं होगा उसमें। मेरा एक सजेशन है, जब आप क्रिएटिन लेना स्टार्ट करते हो तो आपको अपना वाटर इंटेक, जिस दिन से आपने क्रिएटिन लेना स्टार्ट किया उस दिन से अपना वाटर इंटेक आपको इंक्रीज कर देना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं एक और सप्लीमेंट आपको सजेस्ट करूंगा लेने के लिए, जो कि है फिश ऑयल। ओके, ये कोई वीडियोस जो भी मैं बना रहा हूँ इसमें कोई भी चीज़ जो कोई प्रोडक्ट जो है वो स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट जो भी बेस्ट सप्लीमेंट्स होगी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से परचेज कर लेना। तो फिश ऑयल की बात करते हैं। फिश ऑयल जो होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, जो कि आपके लिए हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए, अपने जॉइंट्स हैं इसके लिए होता है, आपके मसल्स के लिए तो नहीं होता है। बेसिकली हर चीज़ आप मसल्स के लिए ना करो, कुछ इन सब चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपका गोल है कि एक अच्छी फिजिक दो बनाना और एक अच्छा आपको हेल्दी लाइफस्टाइल रहना है, तो आपको इन सब चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है हमारी बॉडी में
खुद से प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए हमें इसको एक्सटर्नल सोर्स की वजह से लेना पड़ता है। अगर आप वीक में 2 से 3 बार सैल्मन फिश, टूना फिश या जितने भी कलर्ड फिश अगर आप खा पा रहे हो तो आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड लेने की ज़रूरत नहीं। आई नो ये पॉसिबल नहीं होता है, मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैं वीक में 2 से 3 बार ये टूना और सैल्मन खा पाऊँ, इसीलिए मैं ओमेगा 3 एज एन सप्लीमेंट लेता हूँ। 1000 mg जो है आप पर डे ले सकते हैं सोने के पहले। मैंने आपको ये 3 सप्लीमेंट्स बताई जिसको मुझे लगता है कि आपको लेना चाहिए, जो कि सेफ़ है एंड नेचुरल है। तो अब बात करते हैं उस क्वेश्चन की जो हमने टाइटल में रेज किया है कि क्या आपको बॉडी बनाने के लिए या अच्छी फिजिक बनाने के लिए सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। तो इसका आंसर देने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप ये तो मानते हो कि आपको न्यूट्रिशन की ज़रूरत है एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए, लाइक आपको एक अच्छे अमाउंट ऑफ प्रोटीन, कार्ब्स और ये सब तो चाहिए। ओके, सो अगर आप अपना ये सारा कार्ब्स, प्रोटीन, ये सब गोल जो है आप अगर अपने डाइट से फॉलो कर पा रहे हो तो मेरा आंसर है नो। आपको एक बॉडी बिल्डर बनाने के लिए या अच्छी फिजिक के लिए आपको सप्लीमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये गोल अपने इंडियन डाइट से या कोई भी डाइट से आप पूरा नहीं कर पा रहे हो तो आपको प्रोटीन और कार्ब्स ये सब सप्लीमेंट से लेना ज़रूरी है, और ये सब आपको लेना चाहिए। ये बिल्कुल सेफ़ होता है, ये कोई स्टेरॉइड्स नहीं है, इससे आपकी किडनी नहीं डैमेज होगी और इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत सारे रिसर्चेस हैं, आप जाके गूगल भी कर सकते हो। अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं है आपको तो आप गूगल भी कर सकते हो, आप देख सकते हो, सारी चीज़ पढ़ सकते हो। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं इन लोगों ने रिसर्च किया हुआ है ये सब चीज़ों पर, तो आप जाके देख सकते हो, पढ़ सकते हो खुद से। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। ये वीडियो आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, आप अपने उन लोगों के साथ शेयर करो जिनके अंदर सप्लीमेंट्स को लेके बहुत सारे मिथ्स हैं। लाइक पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत डर जाते हैं, जनरली कहते हैं कि केमिकल्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स में, तो मैं इसके लिए पैसे नहीं दूंगा और ये सब चीज़ें आपकी किडनी ख़राब कर देती है, क्योंकि लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे रूमर्स है मार्केट में, इसके वजह से वो लोग आपके साथ ऐसा करते हैं। तो अंकल आप गलत सोच रहे हो, आपका लौंडा जो है सही बता रहा है, आप उसको पैसे दो और एक अच्छा प्रोटीन लेने के लिए सजेस्ट आप करो। इट्स सेफ, इट्स नेचुरल। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं आपसे मिलूँगा अब अगली वीडियो में। तो आपको तो पता ही है कि अब क्या करना है, तो जाके लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर दो।